इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप सब अपने अपने हेडफोन लगा लें। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन कहानी की गोपनीयता बनाए रखने और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के उद्देश्य से इसमें पात्रों और स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा नाम इकबाल है। मैं अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मैं 16 साल का था जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका था। अब्बू गांव के ही कब्रिस्तान में काम किया करते थे। उनके इंतकाल के बाद मुझे उस कब्रिस्तान में काम करने को मिला था ताकि मैं परिवार की परवरिश कर सकूं। मेरे अब्बू को भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। कुछ दिन बाद जब मेरे सारे रिश्तेदार चले गए थे तो मैंने जल्दी ही कब्रिस्तान में काम करने का सोचा, क्योंकि अब्बू वहां रात में ही काम किया करते थे, जिस वजह से मुझे भी रात ही वहां जाना था। मुझे हमेशा से ही ऐसी जगह से डर लगता था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे वहां जाना ही था। सोमवार की शाम मैं आज पहली बार वहां इस समय जाने वाला था। वैसे तो मेरे अब्बू वहां बहुत सालों तक काम करते रहे, पर आज तक कभी भी मैं वहां नहीं गया था। अम्मी भी इस बात से काफी चिंता में थी। उन्होंने मुझे वहां जाने से पहले ही कुछ चीजें समझा दी थी, जैसे कि वहां शोर न मचाना, इतर न लगाना और अजीब आवाजों को अनदेखा करना। ये बातें सुनकर मैं, जो कि पहले से ही थोड़ा सा डरा हुआ था, वो और भी ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन फिर भी मैं वहां कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। मैं जब कब्रिस्तान में पहुंचा तो वहां की हवा मुझे अजीब लग रही थी और वहां के पुराने पेड़ मेरी ओर झुक रहे थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर यह कब्रिस्तान पड़ता था। गांव के जिस रास्ते से मैं आया था वहां बहुत ही चहल पहल थी, लेकिन कुछ ही दूरी पर यह कब्रिस्तान एकदम सुनसान था। मुझे दूर से ही मेरे अब्बू की कब्र साफ नजर आ रही थी। आगे बढ़ते समय मुझे डर के साथ दर्द भी महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं अपने अब्बू की कब्र के पास पहुंचा, मुझे वहां की अजीब सी खामोशी में एक हल्की आवाज सुनाई दी, मानो कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। पहले तो मैं वो आवाज को सुनकर भावनाओं में बह चुका था, लेकिन मुझे फिर अम्मी की हिदायत याद आई और मैं उस आवाज को नजरअंदाज करके वहां से चला गया। मैं वहां जाके पास के ही पेड़ के नीचे बैठ गया था। एक पल के लिए भी मैं वहां चैन से नहीं बैठ पा रहा था। मेरी नजर हर समय चारों ओर घूम रही थी। मुझे अंदर से डर का एहसास साफ साफ हो रहा था। जल्दी ही मुझे याद आया कि मुझे एक पुरानी कब्र को साफ करना है, इसलिए मैं अपने आसपास देखकर उठा और अपना काम करने लगा। तभी मुझे वहां कुछ हलचल महसूस हुई, मानो कोई पास से गुजर रहा हो। जब मैं पीछे मुड़ा तो वहां कुछ नहीं था। अभी मैं पीछे देख ही रहा था कि तभी मुझे कब्र की मिट्टी खुद ब खुद हिलती हुई महसूस हुई, मानो नीचे से मुझे किसी ने खींचा हो। मैंने डर की वजह से अपने हाथ पीछे कर लिए, लेकिन खुद को समझाते हुए मैंने उसको मानसिक थकान का परिणाम समझा और मैं फिर से आगे का काम करने लगा। मुझे अभी मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे। तभी एक काली चीज का एहसास मुझे मेरे पीछे हुआ। मैंने आज से पहले ये सब चीजें बस सुनी थी, पर आज पहली बार मैं ये सब महसूस कर रहा था। अपना काम खत्म करने के बाद मैं वहां से उठकर बस जल्दी से वापस अपनी जगह में बैठना चाहता था। वहां जाते वक्त मुझे दूर एक पुरानी कब्र नजर आ रही थी। वो वहां की सबसे पुरानी कब्रों में से एक है। उस कब्र के ऊपर बहुत पुराने फूल रखे हुए थे जो अब पूरी तरह से सूख चुके थे। पर अजीब बात यह थी कि मुझे वहां एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही थी। वो चेहरा दूसरी तरफ करके उस कब्र के ऊपर ही बैठी हुई थी। मैं इन सब बातों से अनजान बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था जिससे मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। मुझे हर वह चीज करनी थी जो अम्मी ने मुझे बताई थी, इसलिए मैं उस चीज को नजरअंदाज करते हुए बस आगे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे पैर कांप रहे थे। मेरा हर एक कदम लड़खड़ा रहा था। मैंने फिर उस तरफ एक बार भी नहीं देखा और मैं सीधा उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब कब्र मेरे पीछे थी। डर की वजह से मैं बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन मैं शायद उस चीज को यह एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि मैंने कुछ महसूस किया है। उन दिनों हमारे पास छोटा फोन हुआ करता था। मैं बार बार फोन में समय देखते ही जा रहा था। मुझे हर घड़ी रात बीतने का इंतजार था। मैं जितना अपनी जगह पर शांति से बैठने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मेरे आसपास की चीजें और भी डरावनी होती जा रही थी।
रात के करीब 2 बजे होंगे। अचानक ही वहां का माहौल बदलने लगा। उस सुनसान कब्रिस्तान में जहां मुझे पत्तों तक की आवाज सुनाई दे रही थी, अचानक ही चारों तरफ से जानवरों की आवाज गूंजने लगी। कुत्ते जो कि बहुत अजीब तरीके से रो रहे थे, और पेड़ों पर बैठे पक्षियों की आवाज, जो दिन में सुनने पर तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन रात को एक अजीब सा डरावना एहसास दिला रही थी। उस आवाज के साथ मुझे अपने पीछे से घसीटने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई धीरे धीरे मेरी ओर रेंगते हुए आ रहा हो। वो महसूस होते ही मेरी आंखें डर से बड़ी हो चुकी थी। मैं आंखों को घुमाकर पीछे देखने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे वो आवाज मेरे इतने पास आ गई, जैसे मानो वो जो भी था वो मेरे बिल्कुल कानों के पास आ चुका हो। पूरी रात मुझे इन सब चीजों का एहसास होता ही रहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इन सब चीजों को क्या नाम दूं। ना ही मैं किसी को बता सका कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे 1 साल से ज्यादा हो चुका है और मैं अभी भी वही काम करता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता। आज भी मुझे वहां पता चलता है कि मैं वहां अकेला नहीं हूं। जब से मुझे भी ये सब एहसास होने लगा है, मुझे अब समझ आ चुका है कि मेरे अब्बू हमसे इतना कम क्यों बात करते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें